Hello friends, welcome to my channel. I am Bhagyashree and today we are going to discuss the book The Power of Our Subconscious Mind. इस बुक में कुल मिला के 20 चैप्टर्स है। हम लोग 20 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हर एक चैप्टर की 5 to 10 मिनट्स तक की वीडियो बनेगी। हर एक चैप्टर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक इसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जोसेफ मुर्फी के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और इस बुक को पढ़ने पे हमें एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे हमारे माइंड को समझने में। मीन्स ये बुक जो है हमें काफ़ी मदद करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड किस तरह वर्क करता है ये चीज़ समझने में। इस बुक को पढ़ने पे हमारे माइंड के बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव आ जाएगा। हम अपने माइंड को समझने लगेंगे और उसको ट्रेन करना सीख जाएंगे। इस बुक में जैसे मैंने बोला था 20 चैप्टर्स है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द ट्रेजर विद इन यू। स्टार्ट कर। तो आखिर क्यों एक आदमी अमीर और दूसरा आदमी गरीब है? आखिर क्यों एक आदमी खुश और दूसरा आदमी निराश है या सैड है अपनी लाइफ में? और क्यों एक आदमी अपनी इनक्यूरेबल डिजीज को भी क्योर कर लेता है और एक आदमी उसी डिजीज को क्योर नहीं कर पाता है? ये सब डिपेंड करता है हमारे बिलीफ सिस्टम पे। हम क्या बिलीव करते हैं, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि जब एक स्टील का टुकड़ा मैग्नेटाइज होता है तब वो अपने से 12 गुना ज्यादा वजन को उठा सकता है, लेकिन जैसे ही वो टुकड़ा डीमैग्नेटाइज हो जाता है तो वो एक फेदर को भी उठाने के काबिल नहीं होता है। उसी तरह से हम में भी दो तरह के आदमी होते हैं। एक मैग्नेटाइज आदमी जो कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ होता है और दूसरा डीमैग्नेटाइज आदमी जो कि सेल्फ डाउट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से भरा रहता है। डीमैग्नेटाइज आदमी हमेशा ये सोचता रहता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया, वो हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड लेने से डरता है क्योंकि वो ये सोचता है कहीं लोग मेरे बारे में कुछ ना कह दे, लोग मेरे पे हंसेंगे तो नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो। उसके दिमाग में यही चीज भरी रहती है। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा सेफ समझता है एज कम्पेयर टू रिस्क लेना या फिर अपने पैशन को फॉलो करने से ज़्यादा अच्छा। दो तरह के आदमी होते हैं, एक डीमैग्नेटाइज और एक मैग्नेटाइज। एक डीमैग्नेटाइज आदमी भी एक मैग्नेटाइज आदमी में कन्वर्ट हो सकता है। किस तरह से? इस बुक के सीक्रेट को समझ के, अपने माइंड को ट्रेन करके, अपनी माइंड की पावर को जान के आप हर एक चीज को हील कर सकते हो। चाहे वो एक हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल लॉस हो या फिर आपके कोई हड्डी में फ्रैक्चर हुआ हो। ये बुक आपको अपने माइंड को ट्रेन करना सिखाती है, किस तरह से आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह से अपने माइंड को कमांड दो कि वो आपकी बात को मानने लगे। आप अपनी इस माइंड की पावर को यूज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। आपको इसको बस यूज करना आना चाहिए। अब ये माइंड की पावर क्या है? माइंड की पावर बिलीव्स पे चलती है। आपका माइंड लॉ ऑफ बिलीव पे काम करता है। जो भी चीज़ दिन भर में आपके साथ होती है, इवेंट्स हुआ, कुछ चीज़ भी हुआ, वो सब चीज़ आपकी लॉ ऑफ बिलीफ, मतलब वही चीज़ आपकी बिलीफ बनती जाती है। उसी तरह से जो दिन भर में आप सोचते हैं वही आपका एक लॉ ऑफ बिलीफ बनते जाता है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ड्यूलिटी ऑफ माइंड। ड्यूलिटी ऑफ माइंड यानी कि हमारा माइंड तो एक ही है बट उसके डुअल नेचर होते हैं। डुअल नेचर इन द सेंस दो तरह के लेवल्स होते हैं हमारे माइंड में। एक रैशनल लेवल जिसको हम लोग कॉन्शियस लेवल भी बोलते हैं और एक इरेशनल लेवल जिसको हम लोग सब कॉन्शियस लेवल भी बोलते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। आपका कॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपको अपने डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। आपके कॉन्शियस रैशनल लेवल पे आपके काम करता है। जब आप कॉन्शियस हो यानी जगे हुए हो तब वो काम करता है। और जब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इरेशनल लेवल पे काम करता है, यानी कि वो दिन में भी काम करेगा, वो रात में भी काम करेगा। मतलब वो 24 आवर वर्किंग में रहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड डिसीजंस लेता है, सबकॉन्शियस माइंड ऑल टाइम वर्क करता रहता है। आपकी सारी एक्टिविटीज, आपकी जो नॉन कॉन्शियस एक्टिविटीज होती है, जिस तरह से ब्लड फ्लो होना या फिर सांस का लेना, ये आप कॉन्शियस लेवल पे थोड़ी कर रहे हो कि ठीक है अब मुझे सांस लेना है, मैं अब सांस लूंगा। इस तरह से नहीं होता, ये सबकॉन्शियसली हो रहा है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मुझे अभी सांस लेना है। तो ये कौन कर रहा है? ये हमारे अंदर का सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑल टाइम एक्टिव रहता है। वो नॉन वॉलंटियर वर्क को भी वॉलंटियर करता है। ओके, आपका माइंड एक गार्डन की तरह है और आप ही हो उस गार्डन के गार्डनर। आप जिस तरह के बीज उसमें बोओगे, आपकी हैबिचुअल थिंकिंग के अनुसार
आप जिस तरह के बीज उसमें बोओगे आपको उसी तरह के परिणाम मिलेंगे। जिस तरह से अगर आपने हैप्पीनेस का बीज बोया है या फिर आपने हेल्थ का बीज बोया है तो आपको उसी तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको बीज बोना इन द सेंस आपकी थिंकिंग पे वो निर्भर करता है, आप किस तरह का सोचते हैं दिन भर में। आप जो सोचते हैं उसी को आपका सबकॉन्शियस माइंड रियल मान लेता है और उसी पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो अब अपनी सबकॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह से एक शिप का नेविगेटर या फिर कैप्टन, उसका काम होता है अपने क्रू को ऑर्डर देना। उसका क्रू जो एक इंजन रूम में बैठा होता है वो उसको ऑर्डर देता है, एक कैप्टन। और जो क्रू होता है, क्रू टीम जो इंजन रूम में बैठी है, उसका काम होता है कैप्टन की बातों को या फिर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना। अगर कैप्टन उनको सही डायरेक्शन दिखाता है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन में उसके जो क्रू मेंबर्स है उसी डायरेक्शन में उस गाड़ी को शिप को मोड़ेंगे। अगर वो उसको गलत डायरेक्शन दिखाता है, रॉक्स वाली प्लेस का डायरेक्शन दिखाता है, तब भी उसके क्रू मेंबर्स उसकी बात को मान के उसी डायरेक्शन में उस गाड़ी को शिप को मोड़ेंगे। तो जो इसके क्रू मेंबर्स होते हैं वो कैप्टन से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कुछ भी, उसको उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता है। क्रू मेंबर्स को कैप्टन का ऑर्डर मानना ही पड़ता है। इसी तरह से जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो एक जहाज के कैप्टन की तरह है, जिसका काम होता है डिसीजंस लेना, ऑर्डर्स देना। और जो हमारा क्रू मेंबर्स है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है उस ऑर्डर को फॉलो करना विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। जैसा माइंड हमारा बिलीव करेगा वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी पे काम करने लगेगा। जो माइंड हमारा बिलीव करता है उसी पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। जैसे कि कोई अगर कहता है कि मैं उस कार को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा या फिर वो यूरोप ट्रिप तो मेरे बजट के खिलाफ है, तो उसको लाइफ टाइम वही एक्सपीरियंस होगी, उसको उन चीज़ों की कमी ही महसूस होगी। वो लाइफ टाइम कभी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ को सच समझने लगता है। वो अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा कही गई बातों को सच समझने लगता है। जैसे उसके कॉन्शियस माइंड ने कहा था कि मैं इस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड यही सोचता है शायद मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसी डायरेक्शन में वो फंक्शन करने लगता है। जैसे न्यूयॉर्क में एक लड़की क्रिसमस ईव पे एक दुकान के सामने से जा रही थी। उस दुकान के सामने से जाते हुए उसने जब दुकान में देखा तो उसे एक पर्स बहुत ही सुंदर दिखा। रेड कलर का पर्स उसको पसंद आया, बट वो उसके बजट के बाहर था। वो जैसे ही कहने वाली थी आई कांट अफोर्ड इट, उसके दिमाग में ऑथर का एक सेमिनार आया जिसमें ऑथर ने बोला था कभी भी कोई बात को एक नेगेटिव स्टेटमेंट पे ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको रिवर्स कर दो, नेगेटिव स्टेटमेंट को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदल दो। तो उसके दिमाग में जैसे ही ये थॉट आया उसने तुरंत ही नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदलने के लिए कहा ये बैग मेरा है और इसे मैं मेंटली एक्सेप्ट करती हूँ, ये मेरे पास आएगा एक दिन। इस तरह से उसने उसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। और उसी दिन क्रिसमस ईवा के दिन रात में 10 o'clock को उसकी डेट थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ में। तो उसी दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसको गिफ्ट दिया वही उसी की तरह सेम दिखता हुआ बैग। तो आपको अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी है। आपका माइंड जानता है उस पॉजिटिव स्टेटमेंट को अकम्प्लिश कैसे करना है, बट योर वर्क इज टू गिव द पॉजिटिव स्टेटमेंट टू योर माइंड। जैसे अगर आप कहते हो कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है और किसी ओकेजन पे आपको वो मशरूम खाने को दे दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि उस दिन आपको इंडाइजेशन होगा, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड ने ये चीज़ कह चुकी है कि दैट आई डोंट लाइक मशरूम। आपका कॉन्शियस माइंड बॉस की तरह होता है जिसका ऑर्डर आपके सबकॉन्शियस माइंड को मानना पड़ता है। दैट इज़ वाई जब आप कहते हो आई डोंट लाइक मशरूम, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल दैट आपको उस दिन इंडाइजेशन होगा जिस दिन आपने मशरूम खाया, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे एक लेडी कहती है कि जब भी मैं रात में कॉफ़ी पीती हूँ तो सुबह के मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आती है। तो ये काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि जब भी वो रात में कॉफ़ी पिए तब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ऐसे कहता है कि यू हैव टू स्टे अवेक, क्योंकि तुम्हारे कॉन्शियस माइंड ने ये कहा है कि तुमने अभी कॉफ़ी पी है तो तुमको 3 बजे तक सुबह की नींद नहीं आएगी। सो इस तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड 24 आवर काम करता है। आप जो भी चीज़ उसको कमांड देते हो या फिर जो भी चीज़ बोलते हो उस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट ही देने चाहिए। आप हमारे माइंड को हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में ही ख़त्म करना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास में सभी चीज़ का आंसर होता है
और मेन बात, आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ बिलीफ पे काम करता है। आप जैसा बिलीव करेंगे उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के कैप्टन हो, आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड का कैप्टन है। तो जैसा आप अपने कॉन्शियस माइंड में सोचेंगे वही बात आपका सबकॉन्शियस माइंड ओबे करने लगेगा, उसी बात को रियल प्रूफ करने के लिए वो वर्क करने लगेगा। So always say positive sentences, never give negative affirmation to your mind, and that's all for today. We will meet in the next video. Next video second chapter पे होगा, तो bye bye.